जाता है। एम आई क्लियर? गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, और कैसे हो। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। तो चलिए, जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से कर लेंगे और आज का लेक्चर करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन? कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? सीक्रेट। ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी ओवैरिज, ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्लैंड। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि होगा एकदम से राइट आंसर। तो इसे करेंगे टिक, और यहाँ पे दिख भी रहा होगा आप लोगों को, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखिए उसके बारे में सब दिया हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पेंक्रियाज, ओवैरिज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, द सम्यक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी वॉज फाउंडेड बाई। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, ये सम्यक नहीं होगा, यहाँ पे सांख्य होगा। ठीक है। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी कपिल, ऑप्शन नंबर सी कुमरीला भट्ट, ऑप्शन नंबर डी गौतम। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा एकदम से राइट आंसर आपका कपिल। कपिल शर्मा नहीं, कपिल एक ऋषि थे, ये उनकी बात हो रही है, कपिल मुनि। सांख्य हिंदू दर्शन का एक द्वैतवाद स्कूल है। ये आपकी एक प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें मैं फटाफट आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू द वेदांगाज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स रिचुअल? वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए व्याकरण, ऑप्शन नंबर बी चढ़ा, ऑप्शन नंबर सी कल्प, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो व्याकरण के संबंध में आपका ऑप्शन नंबर 3 कल्प जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा, जो आपकी वेदांगों के संदर्भ में बात करता है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, मूव टुवर्ड्स इन क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज लॉर्ड महावीरा बॉर्न? मतलब महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था, ऐसा पूछ रहा है। भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, नहीं। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, मे बी। ऑप्शन नंबर सी बिहार, कन्फर्म। ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार। इनका बिहार में जन्म हुआ था, बिहार राज्य में। ठीक है। आई थिंक पावापुरी हुआ था। और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वॉज द मुगल एम्पायर स्टेबलाइज्ड? मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1526, नहीं, ऑप्शन नंबर ए 1528, ऑप्शन नंबर बी 1521, ऑप्शन नंबर सी 1530, ऑप्शन नंबर डी 1526। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। बाबर और इब्राहिम लोदी के युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गए थे। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो स्थापना की, वरना तो कहाँ से करते। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के मार्गदर्शक थे। यहाँ पे क्या हो गया यार, ये चलो देख लो, ऑप्शंस देख लो इसके। ऑप्शन नंबर ए गोपाल किशन, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि होगा एकदम से राइट राइट आंसर। हाँ ठीक है, इसको करेंगे टिक और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनार्कियल स्टेट्स? आप लोगों को थोड़ा बहुत आवाज़ ऐसे आ रही है बाहर की, तो उसको अवॉइड करिएगा। मोनार्कियल स्टेट्स दैट existed in the 7th and early 6th centuries BC in इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर, देखो तो सही ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए मगध, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी अवंती, ऑप्शन नंबर डी कौशल। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कौशल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, तो एक मिनट, हाँ अरे यार, हाँ क्वेश्चन नंबर 8, एज्यूम द टाइटल ऑफ, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगई कोंड चोला और द कॉन्करर ऑफ द रिवर गंगा। गंगा कोंड चोला या गंगा के विजेता की उपाधि ने धारण की थी? फर्स्ट राजाधिराज चोल, सेकंड राजा राज चोल फर्स्ट, एंड
थर्ड ऑप्शन राजेंद्र चोल सेकंड, एंड ऑप्शन नंबर डी विजयालय चोल। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल द्वितीय, जिन्होंने उपाधि धारण की थी। इसको हम लोग करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द नवरत्न एट विक्रमादित्य कोर्ट। निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ये बिल्कुल शामिल थे। सॉरी, यही तो आंसर है यार, ये शामिल नहीं थे। इनको छोड़ के बाकी ये तीनों शामिल थे, बस यही शामिल नहीं थे। और देख लीजिए, बी वरुरुचि, ऑप्शन नंबर सी शपणक, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। तो ये देखो, नवरत्नों में दबकता था विक्रम दरबार, सभी है इसमें, और सूरदास जी इसमें मतलब नहीं है। ठीक है, कालिदास जी है, मतलब मैं बोल बैठा। तो अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग हुज रीन डिड द चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग विजिट इंडिया। चीनी यात्री ह्यून सांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसको हम लोग करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद डिफेटेड बाई ए घोरी वॉज रूलर इन 1191। किस शासक ने वर्ष 1191 में मोहम्मद घोरी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए चौहान, ऑप्शन नंबर बी चालुक्य, ऑप्शन नंबर सी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर डी मौर्य। तो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने जो है किया था पराजित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और पृथ्वीराज चौहान या चौहान वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, वही तो दिया है इसमें। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ विक्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी। इसका ऑप्शंस देखेंगे हम लोग, एक मिनट। ऑप्शन नंबर ए 1859, ऑप्शन नंबर बी 1858, ऑप्शन नंबर सी 1856, ऑप्शन नंबर डी 1857। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1858। इसमें आपका जो है इस समय से ब्रिटिश क्राउन पूरी तरह से लागू हो गया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द मुगल एम्पर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन नंबर ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी मीर कासिम, ऑप्शन नंबर डी शाह आलम सेकंड। तो राइट आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर ए आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय को बोलेंगे हम लोग इसमें सही आंसर, और इसे करेंगे टिक करेंगे और बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 14, हु इंट्रोड्यूस्ड चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। भारत में चारबाग शैली की स्थापत्य की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए मुगल, ऑप्शन नंबर बी राजपूत, ऑप्शन नंबर सी मौर्य, ऑप्शन नंबर डी मराठा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुगल। मुगल में भी किसने शुरू किया था, स्पेशली बाबर और अकबर के टाइम पीरियड में इसका ज़्यादा पॉपुलर था। स्पेशली अकबर के समय में अपने स्वर्ण एरा में था, ये बोलते हैं इसको। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्न में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। तो इसका देखिए थोड़ा सा लिख दिया इधर ही, जगह नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए चेरा डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर बी नंदा डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर सी शुंगा डायनेस्टी। यहाँ पे देखिए उनके नाम भी लिखे हुए हैं, तो फटाफट में ये लिख दिया मैंने। ऑप्शन नंबर डी स्लेव डायनेस्टी, लिखा क्या है था PDF में, स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि होगा राइट आंसर। तो उसको करेंगे हम लोग टिक और बढ़ेंगे आगे। अरे ये हो जाएगा राइट आंसर। ये देखिए चेरा डायनेस्टी है, उथियान। नंदा डायनेस्टी का लिखा नहीं है, बाकी का वो बताना है। नंदा डायनेस्टी का महापद्मनंद ने किया था, और शुंगावन डायनेस्टी का पुष्यमित्र शुंग ने किया था। स्लेव डायनेस्टी का देख ही रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत का, इंग्लिश में भी लिखा है द हिमालयाज माउंटेन्स आर वन ऑफ द मेन टाइप्स। ब्लॉक पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का। इंग्लिश में भी ऑप्शन देख लीजिए, वॉल्केनो माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, ऑप्शन डी रेसिड्यूअल माउंटेन्स, ऑप्शन नंबर सी ब्लॉक माउंटेन्स। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वलित पर्वत का, फोल्ड माउंटेन्स का। क्वेश्चन नंबर 17, अगला क्वेश्चन आपका, अर्जेंटीना इज सिचुएटेड इन द। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ।
अर्जेंटीना इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, अर्जेंटीना महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका में। जल्दी जल्दी बोलने में यार। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिजर खान ने की थी। सीधे इसको टिक करेंगे और ऑप्शन आप लोग पढ़िए, मैं ही पढ़ देता हूँ एक बार। ऑप्शन नंबर ए निजाम शाह, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन फरीद, और ऑप्शन नंबर सी जो कि आंसर है इसका, और ऑप्शन नंबर डी बहलुल खान। बहलुल होता है, बहलुल गलत हो गया है इसमें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डिड इब्राहिम लोदी बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? ऑप्शन नंबर ए 1526, ऑप्शन नंबर बी 1527, ऑप्शन नंबर सी 1516, ऑप्शन नंबर डी 1517। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1517 में जो है आपका ये बनता है क्या? दिल्ली का सुल्तान। तो एक मिनट, हाँ, तो दिल्ली का सुल्तान कब बनता है? 1517 में। उसके बाद 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर के द्वारा मारा जाता है ये, और इसका एक मित्र रहता है ग्वालियर का वो। और मध्यकालीन का ये पहला ऐसा राजा था जो युद्ध स्थल में मारा जाता है, और इस युद्ध में बाबर ने जो है तोप का भी प्रयोग किया था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 20, वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया, भारत में पहला मुगल सम्राट था कौन? ऑप्शन नंबर ए शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी बाबर, ऑप्शन नंबर डी अकबर। जी हाँ, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाबर। और बढ़ते हैं अगले और आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कृपा करें अगर आपको ये वाला आता है तो। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1952, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी 1971, ऑप्शन नंबर बी 1953। एक बार अंग्रेजी में पढ़ेंगे, जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं उनके लिए भी। इन विच ईयर द स्टेट In which year the State Reorganization Commission was constituted? Option number A 1952 AD, option number B 1953 AD, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी 1971। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1971 में हो जाएगा सही। और यार तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।